सूर्य को अर्घ्य जो दे प्रतिदिन, साफ हो तन मन और जीवन। सूरज की किरणें जब पड़े जल पर, दूर भागे रोग बड़े सुख हर पल। ओम सुम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्य देवाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि दिन की शुरुआत अगर भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने से की जाए तो पूरे दिन अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। हालांकि भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा पाने के लिए रविवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। इस दिन उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में भी भगवान सूर्यदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। उन्हें आत्मा का कारक माना जाता है। भगवान सूर्यदेव को सभी ग्रहों का अधिपति माना जाता है। इसके अलावा सिंह राशि का स्वामित्व भी सूर्यदेव को प्राप्त है। सिंह राशि के लोगों पर भगवान सूर्यदेव की हमेशा कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि जिन जातकों पर भगवान सूर्यदेव की कृपा होती है, उनके जीवन में तरक्की के योग बनने लगते हैं और रुके हुए कार्यों को भी गति मिलती है। कहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है, उन्हें रोजाना सुबह भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। इससे उनका स्थान मजबूत होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य यदि बलवान स्थिति में है आपकी कुंडली में, तो आपको मान सम्मान, धन, वैभव, यश की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। और इसके विपरीत यदि सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में है तो आपको मान सम्मान, धन, वैभव, यश, कीर्ति कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। उसे बलवान स्थिति में करने के लिए आप रविवार का व्रत धारण कर सकते हैं और इसके अलावा आप सूर्य को नियमित रूप से जल दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं है या आपके पिता तुल्य बड़े भाई से संबंध अच्छे नहीं है, तो भी आप सूर्य को नियमित रूप से जल दीजिए। आपके रिश्तों में जरूर से जरूर सुधार आएगा। तो ये तो हुई सूर्य को जल देने से होने वाले लाभ की बात। अब जान लेते हैं कि सूर्य को जल किन नियमों के अनुसार देना चाहिए जिससे हमें पूरा लाभ प्राप्त हो। तो शास्त्रों में सूर्य को जल देने के लिए कई नियमों का उल्लेख किया गया है, जिनका पालन करते हुए ही व्यक्ति को जल देना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त नहीं होती है, जिससे आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे आपके घर परिवार में अशांति और कलह क्लेश का माहौल बना रहता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि भगवान सूर्यदेव को जल देते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा भगवान सूर्यदेव को जल देते समय कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी जरूर लें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि भगवान सूर्यदेव को जल देने की विधि क्या है और इसके नियम क्या है। पहला, जल देने का समय। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान सूर्यदेव को जल देने का एक समय होता है। कुछ लोग 10-11 बजे या फिर दोपहर में सूरज को जल देते हैं। अगर आप भी इस तरह सूर्यदेव को जल देते हैं तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। अगर आप सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उगते हुए सूर्य को जल दें। उगते हुए सूरज को जल देना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। नंबर 2, लोटे का रखें ध्यान। दोस्तों, जब सूरज को जल या अर्घ्य दिया जाता है तो लोटे की धातु पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग तांबे से लेकर पीतल, चांदी, यहाँ तक कि मिट्टी के लोटे में जल चढ़ाते हैं। तो आपको बता दें कि आप इनमें से किसी भी लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यदेव को जल देते समय स्टील के लोटे का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि स्टील के लोटे में सूर्यदेव को जल देना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा आप लोटे का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह से साफ करें। बेहतर होगा कि आप लोटे को साफ करते समय उसे साबुन की जगह राख से साफ करें। नंबर 3, किस रंग के हों कपड़े। भगवान सूर्यदेव को सफेद रंग के कपड़ों को पहनकर अर्घ्य दे। अगर आपके पास सफेद कपड़े नहीं हैं तो ऐसे में आप हल्के रंग के कपड़ों को पहन सकते हैं, लेकिन कभी भी सूर्यदेव को जल देते समय काले रंग के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नंबर 4, जल देने के तरीका। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल देने का भी एक तरीका होता है। हमेशा आप सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए लोटे को अपने सिर के ऊपर इस तरह रखें कि जल की एक ऊंची धारा बने। साथ ही सूरज की किरणों की रोशनी उस लोटे के जल से छनते हुए आपके शरीर तक पहुंचे। अगर इस तरह भगवान सूर्यदेव को जल दिया जाता है तो व्यक्ति रोग मुक्त व स्वस्थ रहता है। साथ ही आपको उस जल की धारा से सूर्यदेव को देखना चाहिए। अधिकतर लोग उस दौरान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें।
नंबर 5, सही जगह पर दे जल। यह देखने में आता है कि लोग जब सूर्यदेव को जल देते हैं तो वह कहीं पर भी जल देना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको भगवान सूर्यदेव को किसी हरे भरे घास के मैदान में, नदी में या घर के लॉन में खड़े होकर ही जल दें। सूर्यदेव को दिया जाने वाला जल नाली या किसी अन्य अपवित्र स्थान पर नहीं जाना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो आप किसी लकड़ी के आसन पर खड़े होकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सूर्यदेव को जब जल दिया जाता है तो उसका पानी नाली में अगर जाता है तो यह अशुभ माना जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप जब सूर्यदेव को जल दें उस समय एक बाल्टी उस स्थान पर रख ले और पानी बाल्टी के अंदर चला जाए और उसके बाद उस पानी को आप यथावत गमलों में डाल दें। नंबर 6, जल देने की दिशा। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने की एक निश्चित दिशा होती है। सूर्य को जल अर्पित करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होते हैं, इसलिए इसी दिशा में उनकी तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए। अगर सुबह सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो घर में रखी तस्वीर या मूर्ति की पूजा की जा सकती है। नंबर 7, स्नान और शुद्धता। दोस्तों, आपको भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। आपको शरीर और मन की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आपको जल चढ़ाते समय मन में नकारात्मक विचार नहीं रखने चाहिए। नंबर 8, जूते चप्पल ना पहने। दोस्तों, हमेशा जल चढ़ाते समय कभी भी जूते चप्पल नहीं पहने होने चाहिए। हमेशा नंगे पैर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके अलावा जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पानी आपके पैरों में न जाए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। साथ ही भगवान सूर्यदेव भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जल चढ़ाते समय धारा को निरंतर रखें, इसे बार बार रोके नहीं। साथ ही पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्यदेव को जल अर्पित करें। तो दोस्तों, यह थे वे नियम जिनका पालन भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, सूर्यास्त के समय जल ना चढ़ाए। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सर्वोत्तम समय सूर्योदय के बाद होता है। यह समय दिन की पहली किरणों का होता है, जब सूर्य की ऊर्जा सबसे शुद्ध और प्रभावशाली होती है। सूर्यास्त के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना वर्जित माना जाता है। सूर्यदेव की पूजा या जल अर्पित करने के लिए सुबह का समय ही सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद सूर्योदय का प्राकृतिक क्रम समाप्त हो जाता है और इस समय जल चढ़ाने से पूजा का फल अधूरा रह सकता है, जिससे आप भगवान सूर्यदेव की कृपा से वंचित रह सकते हैं। नंबर 2, पानी का अपव्यय न करें। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय यह ध्यान रखें कि पानी की बर्बादी ना हो। जल का उपयोग पवित्रता और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। यदि आप जल चढ़ाने के दौरान अनावश्यक रूप से पानी बर्बाद करते हैं तो यह न केवल पूजा की पवित्रता को प्रभावित करता है, बल्कि इसका प्रभाव भी नकारात्मक हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप जल का सही उपयोग करें और उसे एकाग्रता और श्रद्धा के साथ अर्पित करें। यदि जल अर्पित करते समय बहुत अधिक पानी बहा दिया जाता है तो आपको इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे आपके घर परिवार में अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 3, ध्यान की कमी ना हो। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप जल चढ़ाते हुए अपने विचारों में बढ़ जाते हैं या व्यस्त होते हैं तो पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय अपने मन को पूरी तरह से सूर्यदेव की उपासना में समर्पित करें। ध्यान के साथ जल अर्पित करना भगवान सूर्यदेव के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करता है। ध्यान की कमी से पूजा की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है, उन्हें प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है। साथ ही सूर्यदेव को जल चढ़ाने से समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। नंबर 4, बिना स्नान किए जल अर्पित ना करें। दोस्तों, शास्त्रों में यह कहा गया है कि शुद्ध शरीर और मन से ही भगवान की पूजा की जानी चाहिए। बिना स्नान किए शरीर पर कोई भी अशुद्धि होते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करना न केवल अनुचित माना जाता है, बल्कि इससे पूजा का फल भी अधूरा माना जाता है। स्नान से शरीर की अशुद्धि हटती है और व्यक्ति शुद्ध मानसिक स्थिति में आकर सही श्रद्धा और भाव से पूजा कर सकता है।
नंबर 5, पश्चिम दिशा की ओर जल ना चढ़ाएं। सूर्य देवता की पूजा करते समय दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करें। सूर्य की किरणें पूर्व दिशा से आती है और यह दिशा भगवान सूर्य से जुड़ी हुई मानी जाती है। इसलिए पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि इससे सूर्य देव की पूजा में अशुद्धि और दोष लग सकता है। साथ ही किसी भी पूजा या यज्ञ के समय यह आवश्यक है कि व्यक्ति सही दिशा में मुंह करके पूजा करे, ताकि उस पूजा का पूर्ण फल मिल सके, जिससे उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो सके। नंबर 6, शोर ना करें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय शांति और धैर्य बनाए रखना चाहिए। पूजा के समय किसी प्रकार का शोरगुल, हंसी मजाक या व्यर्थ की बातें करने से बचे। यह न केवल पूजा की गंभीरता को कम करता है, बल्कि सूर्य देव की कृपा को भी प्रभावित कर सकता है। सूर्य देव की पूजा का उद्देश्य शांति और आध्यात्मिक उन्नति है, इसलिए इस दौरान किसी भी प्रकार की अशांति या मनोवृत्ति से बचे। तो दोस्तों, यह थी वे गलतियां जो भूलकर भी सूर्य देव को जल चढ़ाते समय नहीं करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है। नंबर 1, धन और समृद्धि में वृद्धि। दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य देव को जल अर्पित करने से सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है, साथ ही धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करने से व्यक्ति के जीवन में वित्तीय उन्नति होती है और व्यावसायिक सफलता मिलती है। अगर यह कार्य विशेष रूप से रविवार के दिन किया जाए तो अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है। ऐसा करने से आर्थिक बाधाएं दूर होती है और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 2, आध्यात्मिक उन्नति। सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। सूर्य देव को जल अर्पित करने की प्रक्रिया आत्मा को शुद्ध करती है और व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। सूर्य देव की पूजा से व्यक्ति को जीवन के सच्चे उद्देश्य का ज्ञान होता है, जिससे उसका जीवन सरल और पूर्ण होता है। इसके अलावा यह प्राचीन साधना व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन करती है। नंबर 3, मानसिक और शारीरिक शांति। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें शांति और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। इन किरणों का सीधा संपर्क व्यक्ति के शरीर और आत्मा से होता है, जिससे मानसिक तनाव और जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। इसके अलावा सूर्य देव को जल अर्पित करने से शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। सूरज की किरणें शरीर में विटामिन डी का उत्पादन करती है, जो हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया त्वचा के लिए भी लाभकारी है। सूर्य के संपर्क में आने से त्वचा में चमक आती है और शरीर की ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। विशेष रूप से जिन व्यक्तियों को शारीरिक कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए यह लाभकारी हो सकता है। नंबर 4, दोषों और बुरे प्रभावों का नाश। दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में ग्रह दोषों और बुरे प्रभावों का नाश होता है। यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी है जिनके जन्म पत्रिका में सूर्य का दोष होता है। ऐसे में सूर्यदेव की उपासना से शनि और राहु केतु के बुरे प्रभावों को भी दूर किया जा सकता है। यह शारीरिक, मानसिक और भौतिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नंबर 5, सकारात्मकता और आत्मविश्वास में वृद्धि। दोस्तों, सूर्यदेव की पूजा करने और जल अर्पित करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। ऐसा करने से व्यक्ति में आत्मबल बढ़ता है और वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना साहस पूर्वक करता है। यह पूजा नकारात्मक विचारों को दूर करती है और व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन जीने की प्रेरणा देती है। सूर्यदेव की कृपा से आत्मविश्वास और मानसिक ताकत में भी वृद्धि होती है, साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा साधक के रुके हुए कार्य भगवान सूर्यदेव की कृपा से जल्द ही पूर्ण हो जाते हैं। तो ये थी सूर्यदेव को जल अर्पित करने से संबंधित जानकारी। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।